इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग डे के दिन आप कौन से एसआईपी में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको एंजल वन ऐप पे बताने वाला हूँ। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो ज़रूर डीमेट अकाउंट आज ही ओपन कर ले और कौन से एसआईपी में मिनिमम आप कितना पैसे से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और पूरा बताने वाला कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना चाहिए जहाँ पे आपको आने वाले अगली दिवाली तक कितना पैसा आपका बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि एसआईपी कैसे करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में करते हैं ताकि आपका पैसा ग्रो हो। इस दिवाली इस मुहूर्त ट्रेडिंग अगर आपका ये चांस मिस हो जाता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिवाली के बाद, फिर भी आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने वाला हूँ इस दिवाली के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी। तो अपना इन्वेस्टमेंट आज ही करिए इस म्यूचुअल फंड में। तो चलिए देख लेते। आप राइट हैंड साइड पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एंजल वन ऐप ओपन कर लिया है। एंजल वन पे अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होगा तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसी लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए। मैं आपको अपने स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप पे ऐड भी करूँगा जहाँ पे मैं आपको डेली स्टॉक मार्केट का अपडेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक रिलेटेड सब भी कुछ हेल्प करूँगा, सिखाऊंगा भी, गाइड भी करूँगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली जाना है म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे। म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड दिखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, सेफ साइड, रिस्क फ्री, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास 100 रुपीज़ भी है तो आप 100 रुपीज़ से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपीज़ से कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 100 रुपीज़ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 100 रुपीज़ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक म्यूचुअल फंड अलग अलग आ जाएंगे। फर्स्ट है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, नीचे आप देखोगे तो ICICI प्रूडेंशियल, HDFC फ्लेक्स कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड। अगर आप इसमें से देखोगे तो अलग अलग फंड है। आप साइड में देखोगे तो SIP विथ 500 रुपीज़। अगर आपके पास 500 रुपीज़ है तो यहाँ पे आपके सामने जो म्यूचुअल फंड एंजल वन आपको सजेस्ट करा तो इसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 म्यूचुअल फंड आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ एनालिसिस करके बता रहा हूँ, किसी वीडियो, किसी अपडेट या किसी नॉलेज के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करके। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ में तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अपनी SIP म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ प्लान, ये HDFC का मिड कैप वाला फंड है जहाँ पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो मिनिमम 100 रुपीज़। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो एक महीने में इसका रिटर्न्स कितना आया, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 0.45। 3 साल अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 32% ईयरली रिटर्न्स मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ, मतलब एवरेज मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे 17% का मुझे एवरेज रिटर्न मिलता है अगर मैं इसको 10 साल 5 साल कंटिन्यू करता हूँ इस म्यूचुअल फंड को। तो ठीक है, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक SIP कैलकुलेटर दिया है, कैलकुलेटर रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सिंपली आपको यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे आपको कर देना है सेट कितना आपको रिटर्न्स मिलने वाला है, 17% 500 रुपीज़ के हिसाब से अगले 5 सालों में। तो आप नीचे देखोगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 30,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको जो प्रॉफिट हुआ 5 सालों में वो 17,000 रुपये का हुआ। और नीचे आप देखोगे तो टोटल आपका बन गया 47,000, 17% के हिसाब से। अगर आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा तो 10 साल के लिए, तो आप देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट था 66,000, आपका जो प्रॉफिट हुआ 1,27,000 और आपका जो गेन हुआ 1,93,000। तो ये फंड काफ़ी बेस्ट लगता है मुझे और मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये म्यूचुअल फंड आपको आने वाले समय में बहुत इफ़िशिएंट बोले तो रिस्क फ्री आपको रिटर्न देगा मिनिमम 15 से 20%। तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी बुरी हालत में भी आपको ये म्यूचुअल फंड देगा। तो इसमें आप सिंपली SIP कर सकते हो। इन्वेस्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है, कितना अमाउंट आपको करना है, वन टाइम करना है या मंथली बेसिस पे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको डेट चूज़ कर लेना है, कौन से डेट को आपको हर महीना पैसा यहाँ पे कट होगा SIP में, वो डेट सिलेक्ट कर लेना और पेमेंट आपको कर देना है। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करें, उसमें भी एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया है, वो आप इन्वेस्ट उसमें भी कर सकते हैं। सेकेंड जो फंड है, फर्स्ट मैंने बताया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रोथ फंड, उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड है SBI कॉन्ट्रैक्ट फंड। ये SBI बैंक का कॉन्ट्रा फंड है
जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें आप मिनिमम 100 रुपीज़ भी इसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ ही कर सकते हो। उसके ऊपर आप 500,000, 2000, 3500, 10,000 कितना भी आप कर सकते हो। इसका आप रिटर्न देखोगे तो ऑल में आप देखोगे तो इसका भी जो रिटर्न है लगभग 14% का है। अगर आप अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं या कहीं और भी रखते हैं तो उससे ज़्यादा रिटर्न आपको इस फंड में मिलेगा जो है एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फंड। 14% का इसका ग्रोथ है। ईयरली बेसिस पर अगर आप देखें तो इसका रिटर्न ज़्यादा आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे 14 to 15% सेफ साइड इन्वेस्टमेंट मिलेगा एज अ इंडेक्स फंड के बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस फंड में भी आप मिनिमम 500 के रुपीज़ के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, कौन से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जा रहा है, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे फंड होल्डिंग्स दिखता है। ठीक है, फंड होल्डिंग्स में आप देखो तो आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा जा रहा है ये अलोकेशन आपको पूरा दिखेगा। ठीक है, गेल में, एचडीएफसी बैंक में, अदर में, आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, ये पूरा आपको दिखता है कि कौन से स्टॉक्स में मेरा कितना परसेंट मेरा पैसा जा रहा है। तो ये सब देख के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई नॉलेज, मैं आपको दो फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जहाँ पे आपको लोअर रिस्क पे हाई रिटर्न्स मिलेगा आने वाले समय में। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है लेकिन आपको एक थोड़ा सिंपल वे में बोलूँ तो रिस्क पे आपको रिटर्न यहाँ पे आने वाले समय में मिलेगा। थोड़ा अगर आप हायर रिस्क पे जाते हैं तो आप स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में आप जा सकते हो, जहाँ पे ब्लू चिप फंड है, जहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा आप लगाओगे वहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन उस पर रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। 20 से 22-25% तक के आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा भी। लेकिन ये सेफ साइड स्मॉल अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं इस दिवाली म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो 100 रुपीज़ बहुत ही कम है, यहाँ वहाँ हम कभी कहीं भी खर्च कर देते, लेकिन म्यूचुअल फंड में डालना बहुत ही अच्छी हैबिट है। आज ही अपनी हैबिट इस म्यूचुअल फंड से शुरू करिए इन्वेस्टमेंट की। डीमेट अकाउंट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन कर ले। ग्रुप में आपको मैं ज्वाइन करा दूंगा, वहाँ पे आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी दिवाली।